Hello and welcome to all. Welcome to your computer class. Well, today in this video we will start cyber safety and the part 1, the introduction of this video for this chapter. What is cyber safety? Well, as will all you know, nowadays computer or mobile phone or the most important devices for डे टू डे लाइफ। और जो ये कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन है इसको हम लोग डेली टू डेली यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए। डे टू डे गेम खेलना हो, बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करना हो, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना हो, एंड सेंडिंग द वॉइस ऑडियो वीडियो एंड मैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। इन मोस्ट थिंग्स यू आर यूजिंग द इंटरनेट ओनली। अब इस इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग के साथ स्कैम कर सकती हैं, डेटा स्टील कर सकती हैं, दिस काइंड्स ऑफ ट्रैकर्स एंड विथ फ्रॉड ऑफ अस। एंड इन दिस चैप्टर्स वी विल डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ मेथड हाउ टू सेव टू इंटरनेट। नाउ लेट्स स्टार्ट हैव ए लुक एट क्विक शॉट। इन दिस चैप्टर में हम लोग इन कुछ टॉपिकों को समझना है। फर्स्ट वी विल क्विक इंट्रोडक्शन, देन वी विल लर्न अबाउट साइबर सेफ्टी, देन आइडेंटिफाई प्रोटोकॉल व्हेन यूजिंग द इंटरनेट, नॉट प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को, पहला होगा मेनी वेज, वेबसाइट ट्रैकर, नेक्स्ट प्राइवेट ब्राउजिंग एंड नेक्स्ट प्रॉपर वेज ऑफ पासवर्ड। इसमें किस तरीके से पासवर्ड हम अपना क्रिएट करें, किस तरीके से पासवर्ड हमारा क्रैक नहीं किया जा सकता है, कौन कौन लोग क्रैक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। एंड नेक्स्ट कॉन्फिडेंसली ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट बना के रखें। एंड नेक्स्ट ऑनलाइन सेफ्टी। सो दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो डेटा हमारा कैसे ऑनलाइन डैमेज होता है एंड डिस्कस अबाउट सेफ्टी मेजर्स। एंड नेक्स्ट वन इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे एंड प्लस साइबर क्राइम में हम लोग अपने आप को खुद से कैसे सेव करें, खुद को कैसे सेव करें, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड किसी भी क्राइम को कैसे रिपोर्ट करें, इस चैप्टर में उस चीज़ों के लिए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो भाई फर्स्ट विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। भाई एक सिनेरियो लेते हैं कि सपोज डैट कि कोई ऐसा डे, कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको इंटरनेट का एक्सेस न मिला हो। विल ऑल नो इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ और इंटरनेट से सारे लोग कनेक्टेड हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। चाहे वो डे टू डे लाइफ स्टडी हो या एक दूसरे से चैटिंग हो, दूसरे से बात करना है, दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए ज़रूरत होती है किसकी? इंटरनेट की। इट मीन्स इंटरनेट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। अब ज़रा एक ऐसी चीज़ सोचो कि ये जो इंटरनेट है, जो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेन थिंग कि ये हमें एक तरीके से मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। एंड सेकेंडली ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर वहाँ पे हमें किसी भी तरीके का एंटिटी का लॉस हो रहा है। तो ज़रा समझते हैं इसके बारे में पढ़ के हम लोग। टुडे एज कैन नॉट बी इवन थ्रू ऑफ विदाउट इंटरनेट इवन इन ड्रीम्स। All those internet has made many things earlier, but at the same time it has posed many security risks too, if not used in proper ways. Thus, it is important to know about possible threats, challenges, and risk of working on internet to ensure person safety and information security. This chapter deals with the same. It talks about possible risks and threats on internet and safety. मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि भाई इंटरनेट हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एथिक्स को, साइबर एथिक्स। इस एथिक्स का मतलब होता है रूल्स या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स
मतलब क्या हुआ, ये कोड ऑफ एक कंडक्ट होता है जिसके लिए हम किसी काम को करते हैं लीगली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हम लोग का कंप्यूटर है वो भी काम करता है रूल्स के साथ। इट मीन्स आप जो भी इंटरनेट पे वर्क करोगे अपने रूल को फॉलो करते हुए करोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस चैप्टर में हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज साइबर सेफ्टी? यहाँ साइबर सेफ्टी का मीन्स है सेविंग ऑन इंटरनेट विथ अस। हम लोग इंटरनेट पे कैसे सेफ रहें। साइबर सेफ्टी रिफर्स टू द सेफ एंड responsible use to internet so as to ensure safety and security of personal information and not posing threat to any else information। मतलब क्या हुआ कि साइबर सेफ्टी हम लोग की इंफॉर्मेशन से बस डील नहीं करती है, साथ ही साथ जो यूज़र हम लोग से कनेक्टेड हैं उनकी सिक्योरिटी को भी डील करती है। मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेट से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी सेफ्टी हम लोगों के लिए ज़रूरी है और अपनी तो ज़रूरी है ही। सपोज दैट हम किसी फ्रेंड की अपने पिक्चर्स क्लिक करते हैं और क्लिक करके अपलोड करते हैं और उसको कोई डाउनलोड करके उसका मिसयूज़ करता है। ये भी मान लो किसी फ्रेंड से हम लोग चैट कर रहे हैं, चैट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो उसका मिसयूज़ हुआ ना। तो साइबर सेफ्टी करता क्या है कि वो जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, और हमारी तो करता ही करता है सेफ्टी, और जो लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ भी ये रूल्स को बताता है कि कैसे आपको सेफ रहना है। ओके, सो दोनों लोगों को साथ लेके चलता है। ठीक है, जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, जो लोग लिंक्ड हैं, वो उन लोगों की भी और देन हमारी भी, और उनको भी ये साइबर सेफ्टी बताता है कि कैसे सेफ रहना है। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज अबाउट पॉसिबल threats to personal safety and security risk for the information along with measures to prevent and counter them। अब पढ़ते हैं इस बॉक्स को। साइबर सेफ्टी रिफर टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट। मतलब क्या हुआ भाई कि ये अपने साथ साथ हम लोग सबको बचा सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को भी अवेयर करा सकते हैं इन सब बातों से कि भाई कैसे सेफ रखना है अपने आप को। सो साइबर सेफ्टी रिफर टू द सेम एंड रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स कि हुआ क्या कि ये कर क्या रहा है कि आपको और जो हम लोग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी क्या कर रहा है, ये बचा के रख रहा है। ओके, तो अपने साथ साथ लोगों को भी अवेयर करें जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। ओके, इससे क्या होता है, कोई भी हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उससे बचाएगा। ओके, अब जरा पढ़ते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कैसे तो आप लोग के माइंड में एक डाउट आया होगा कि कैसे आइडेंटिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेन एवर यू सर्च समथिंग एनीथिंग ऑन इंटरनेट, याद रखना जब भी हम कोई सर्च इंटरनेट पे करते हैं या किसी को कोई मैसेज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसको वो स्टोर करके अपने पास रखता है। अब ये मत पूछना आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस वो होता है जो एक एड्रेस होता है, जैसे आपका एड्रेस होता है तो सबका एड्रेस होता है, तो वो क्या करता है, जो वेबसाइट होती हैं वो आपके आईपी एड्रेस को स्टोर करके रख लेती हैं। वो किसी को अगर मिल गया, सपोज दैट हैकर को ही मिल गया आपका आईपी एड्रेस, तो वो उसका क्या कर देगा, मिसयूज कर देगा। आपका आईपी एड्रेस लेगा, स्टील करेगा, वहाँ से चुराएगा और आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर देगा। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर सेफ गार्ड ऑनलाइन ऑन योर इंटरनेट। सपोज करो तुमने गलती से अपना आईडी और पासवर्ड किसी फेक पेज पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे भी आपकी इंफॉर्मेशन पूछ जा रही है। ठीक है, सपोज करो ये भी गलती से तुमने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का किसी फेक वेबसाइट से तुमने क्या किया, परचेजिंग कर ली, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो हो रही है लीक हो रही है। इसलिए तो क्या हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो अटैकर के पास वो आपकी इंफॉर्मेशन या हैकर के पास इंफॉर्मेशन क्या हो रही है,
चली जा रही है आपकी। नाउ रीड दिस पार्ट। वी सर्व द इंटरनेट फॉर ए वेराइटी of the reason, from using the social media, buying and selling goods to sending information. When we give out private data to business and other internet users, we trust them to use that information for long time. Information for legitimate purpose. This is not always the case. Through a financial and personal data can be used for harmful. मतलब क्या हुआ, सपोज डैट कि हमको अपनी इंफॉर्मेशन, सपोज डैट किसी को कोई मैसेज करना है, कोई गलत मैसेज करना है, तो हम अपनी आइडेंटिटी तो यूज़ करेंगे नहीं। तो कोई भी चीज़ पोस्ट करना है किसी के बारे में, तो पोस्ट करना है तो क्या करेंगे, दूसरे का ही हम क्या करेंगे, अकाउंट यूज़ करते हैं और करके उसके बारे में क्या कर देते हैं, हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि किसी ने क्या किया, सपोज दैट हैकिंग ही करना है, तो मैंने जो अपना आईपी एड्रेस ना यूज़ करके दूसरे का आईपी एड्रेस यूज़ किया और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक करके मैंने उस पर वर्क किया, हैकिंग किया। तो हमको करना क्या है, इससे सेफ रहना है कि अपनी आईडी, आईपी एड्रेस और सारी चीज़ों को छुपा के रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट कॉमन क्या सलूशन क्या है कि जो हम यूज़ करें, प्राइवेट ब्राउज़र को यूज़ करें जो लॉक होता है। आप देखते होंगे जो ब्राउज़र के सामने कई जगह पे लॉक लगा होता है। लॉक मतलब ताले जैसा बना होगा और ताले जैसे लगा होगा। तो अगर वो लॉक होगा तो मतलब वो प्राइवेट ब्राउज़र है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन दिस। ठीक है, कि प्राइवेट ब्राउज़र को आप लोग यूज़ करें। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, बच सकते हैं। जो ओपन होगा उसको यूज़ नहीं करना होता है। अपने अकाउंट को रिवेल नहीं करना चाहिए। रिवेल किए बिना हम उस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वेब पेज पे आप यूज़ करिएगा तो वो वेब पेज क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। नाउ मेनी वेज वेबसाइट ट्रैक टू यू, आईपी एड्रेस, कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, HTTP सर्वर, सुपर कुकीज़, यूज़र अगेंस्ट। ये सारे टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो होमवर्क अब दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुकीज वगैरह जो भी होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उसमें डिस्कस होगा। तो होमवर्क आपका आता है होमवर्क में क्या करना है, रीड अबाउट दीज थिंग्स। तुम लोग को करना क्या है कि मैं टॉपिक यहाँ दे देता हूँ और उस टॉपिक को रीड करना है। पहला तो तुमको पढ़ना है आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस। सेकेंड थिंग यू हैव टू रीड HTTP, आपको पढ़ना है HTTP। एंड देन लास्ट टर्म यू हैव टू लर्न कुकीज। फाइन, ये 3 टर्म्स आप लोगों को पढ़ना है। 3 चीज़ें मैं दे रहा हूँ। यू हैव टू सर्च अबाउट आईपी एड्रेस, HTTP, कुकीज़। तो बहुत छोटा सा था ये। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।